यहाँ पे जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने जो तकारीर में मुझ नाजीज़ के हवाले से जो कलमात कहे, मैं उसका अहल तो नहीं हूँ, लेकिन उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन IMF के हवाले से मुझे गुमान नहीं, यकीन है कि दूसरे हमारे हज़ारों लाखों जो भाई हज पे तशरीफ़ ले गए थे, हाजी राना सनाउल्लाह खान साहब ने भी वहाँ पर मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में बड़े इखलास के साथ जो दुआएं की, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को इस IMF के इम्तिहान से निकाला। आज उसकी इंशाअल्लाह बोर्ड की मीटिंग है और हम सब दस्त बदुआ हैं कि इंशाअल्लाह आज वो प्रोग्राम की वहाँ पर मुकम्मल परमिशन, वहाँ पर उसकी परमिशन हो जाएगी और पाकिस्तान फिर एक एतमाद के साथ, एक यकीन के साथ तरक्की की राह पर गामजन होगा। IMF का प्रोग्राम कोई हमारे लिए कोई हलवा और खीर नहीं है, ये बल्कि एक बड़ा सख्त प्रोग्राम है जो कि हमने मजबूरन इसको अडॉप्ट किया। पिछली हुकूमत ने अपने आखिरी अयाम में रियासत को दाव पे लगाया और सियासत को बचाने के लिए एक इंतहाई गंभीर हरकत की, जिसने पाकिस्तान की मईशत की चूल्हे हिला दी। हमने सियासत को दाव पे लगाया और रियासत को बचाया। यही फ़र्क है नवाज शरीफ की सियासत का और इस PTI के जो प्रधान हैं इमरान नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान मुखालफत, पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर उतरे हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, परवाह नहीं की। इत्तेहादी हुकूमत के ज़ोमा ने अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, परवाह नहीं की। मगर आज हमारी इज्तिमाई काविशों की बदौलत और खलूस नीयत की बदौलत आज पाकिस्तान की रियासत अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। और इंशाअल्लाह अब जो एक प्रोग्राम बना है, जिसको मैं सादा अल्फाज में पाकिस्तान की माशी तरक्की का प्रोग्राम कहता हूँ, रिवाइवल को उर्दू में क्या कहते हैं? अब माशी तरक्की की बहाली का प्रोग्राम वो सामने आ चुका है और हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, तमाम इदारे, अफवाज पाकिस्तान, द होल ऑफ द गवर्नमेंट इसमें आज इस प्रोग्राम में, इस विजन में शरीक हैं। और मैं आपको बड़ी दिल की अमीर गहराइयों से आज बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने चाहा तो इस प्रोग्राम की बदौलत पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। इसमें ज़राअत की बहाली है, बल्कि तरक्की और खुशहाली है। इसमें मादनियात को हमने फ़रोग़ देना है, इसमें हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को फ़रोग़ देना है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सनत है, कि जो फील्ड है, उसमें हमारा नौजवान, इस मुल्क का नौजवान, बच्चियां और बच्चे करोड़ों की तादाद में जो मौजूद हैं, वो सब इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। तो पाकिस्तान आज जो कर्ज़ों के पहाड़ में दबा हुआ है, वो न सिर्फ उसमें से निकल आएगा, बल्कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि आलमी उफ़क़ पर एक बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर एक मुल्क बनकर निकलेगा। उसके लिए हमें
एक कमी को पूरा करना है, वो है विल टू डू, हिम्मत और जवां जज्बे, उनको साथ उजागर करके हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान अपने अपने मंजिल पर रवां दवां होगा। मगर पीटीआई के इमरान नियाज़ी ने जो इस 1.25 साल में पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए जो मुल्क दुश्मनी की है, वो मिसालें आपके सामने हैं। ये किसने कहा था 2 सूबों के वज़राए ख़जाना को, पंजाब के और केपी के, कि आपने ख़त IMF के नाम जारी नहीं करने, कि IMF का प्रोग्राम मुकम्मल ना और फेल हो जाए। ये किसने कहा था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका के सदर पेरिस में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक दोस्त मुल्क है और श्रीलंका ने जो डिफ़ॉल्ट होने के बाद जो तबाही देखी, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तबाहकुन रास्ते से गुजरने का सोचे भी, तो आप पाकिस्तान की पूरी मदद करें। मेरे सामने बात की। और ये इमरान नियाज़ी ये यहाँ पर बैठे अपने जत्थे के साथ दिन रात कोशिश कर रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे कि हम पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये है नुक्ता मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों समझने का कि एक शख्स जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार पे बिठाया, एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में जो कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था, उसके बाद उसको इक़्तिदार पे बिठाया और हमने काली पट्टियां बांधकर असेंबली में हमने ओथ लिया पाकिस्तान की खातर, जमहूरियत की खातर। लेकिन उन 4 सालों में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। 1.25 साल मुझ नाचीज बतौर वज़ीर आज़म ये मखलूद हुकूमत 1.25 साल हो चुका। अब 1 महीना रह गया हमारी ये टर्म पूरे होने के लिए। मुझे बताएं, क्या एक भी करप्शन का, चाहे वो इल्ज़ामात की हद तक हो, कोई आपने स्कैंडल सुना, अखबारों में पढ़ा, टेलीविज़न पे सुना? एक भी। ये मेरा कमाल नहीं है, ये मखलूत हुकूमत का कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल व करम है कि हम सबको पाकिस्तान का वसीतर मफाद वो हमारे सामने है। आज मैं ये कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कि इस 1.25 साल में जितने मैं बड़े बड़े जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी बड़े बड़े जो सौदे किए पाकिस्तान की हुकूमत ने, गंदम खरीदी अरबों डॉलर की, खाद खरीदी अरबों डॉलर की, और दूसरे मैं गिनवा सकता हूँ। आप यकीन करें कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खुद नुमाई में जाए बगैर जो सबसे शफाफ तरीन बोली के बाद जो सबसे कम बोली देने वाली कंपनी थी, चाहे वो गंदम की थी या खाद की थी, मैंने और मेरे साथियों ने कैबिनेट में हमने मिलकर अरबों रुपए मजीद कम करवाए, जो कि कानून के मुताबिक उसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं थी। ये किस लिए करवाए? ये एक तड़प थी पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनका पैसा है। एक तो उस साल गंदम नहीं हुई, इन्होंने गंदम एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स की जेबें भर दी, गरीब अवाम तबाह हो गए महंगाई के हाथों।
चीनी पहले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अरबों डॉलर उसके ऊपर ज़ाया किए और अपना बड़े बड़े ठेकेदारों ने अपनी जेबें भर ली।